नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती पर अब साथियों स्टे लग गया है। अब देखो साथियों, ये जो कोर्ट केस है वो आज का नहीं है, पुराना कोर्ट केस अभी मैं दिखाऊंगा। सारा का सारा ऑफिशियल स्टेटस भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल ऑर्डर जो आ गया वो भी दिखा दूंगा आपको। सारा समझ में आएगा आपको। ये पुराना कोर्ट केस है लेकिन स्टे लग गया है। स्टे लगने का कारण भी बताऊंगा, समझाऊंगा वहाँ पर किस लिए स्टे लगाया गया है, ठीक है। लेकिन क्या अभी स्टे लग गया है तो इसकी रिवाइज आंसर की पे इफेक्ट पड़ रहा है, या रिवाइज आंसर की इसलिए नहीं आई कि पहले से ही इसमें कोर्ट केस चल रहा था इसलिए रिवाइज आंसर की? ऐसा कुछ नहीं है। रिवाइज आंसर की आपकी आ जाएगी, जल्द आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर डीबी के रिजल्ट की बात करें, वो डिले हो सकता है। डीबी का रिजल्ट जो है वो डिले हो सकता है इस कोर्ट केस की वजह से, लेकिन रिवाइज आंसर की पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये चुनावी साल है और हो सकता है कि ये स्टे बहुत जल्द समाप्त हो जाए। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ भी। और जो छात्राएं परेशान हैं बहुत ज़्यादा इस कोर्ट केस को लेकर, स्टे को लेकर, कि वैसे भी तो इसका रिवाइज आंसर की अभी तक नहीं आई, डीबी के रिजल्ट का इंतजार करते करते थक गए हैं। और जो परीक्षा कराई थी बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद, मतलब बहुत से लोगों को ज्ञापन देने के बाद ये परीक्षा हुई, फिर इसमें बवाल हो गया दोबारा से। तो ये परेशानी वाजिब है आपकी। लेकिन साथियों, ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ये कोर्ट केस का मसला क्या है, ठीक है। मैं आपको अब कोर्ट केस पे लेके चलता हूँ, ऑफिशियल जो ऑर्डर है, और उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है साथियों। देखो आगे, देखो आपका ये जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोर्ट केस लगा हुआ है, और ये 12/924 आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 12/924। लेकिन आज का नहीं है कोर्ट केस, ये कब का है? 2022 का। लेकिन ये देखो एक चीज़ और समझ में आएगी, ये कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब का है? 28/8/2022 का। तो पुराना कोर्ट केस है, लेकिन ये जो लिस्ट हुआ था 20 दिसंबर को लिस्ट हुआ था, ठीक है। अब इसमें इसका ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार आपको। क्या है इसका? देखो ये है कोर्ट केस आपका, और इस कोर्ट केस में आपको दिख रहा होगा रिट ए 12/924 ऑफ 2022। अब देखो पिटिशनर है अनीता सिंह एंड अदर 75 और होंगे, तो रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। अभी इस प्रकार से है ये। ऑनेबल अजीत कुमार जस्टिस, ये इनके बारे में ये दिया गया है। और नीचे ये पॉइंट सारे के सारे आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, इन दीज सर्कमस्टेंसेस देयरफॉर एडजमेंट is granted only for a short date and matter is direct to be listed again on 20/12/2023 at 2 PM। मतलब ये जो दिया गया है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिया गया है। एक बात तो ये आ गई समझ में। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो आप। इन In the meantime, the compliance affidavit should be filled in respect of the last order passed by this court, and further, the fourth respondent, namely UP Subordinate Service Selection Commission, Uttar Pradesh, Lucknow, shall not be declared result in respect of the selection held for the post Mukya Sevika pursuant or to एडवर्टाइजमेंट इन क्वेश्चन। मतलब आपको ये स्टे दिया जाता है कि जब तक ये कहा ना जाए तब तक आप इसको रोक के रखिए, सीधी बात ये है। अब देखो रोकने का मतलब क्या है, थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें किस लिए कोर्ट केस किया गया है, उसका कारण क्या है। यहाँ पर जो पहले से कुछ जो कर्मी थे, मतलब महिलाएं थीं, वो संविदा पे जो वर्क कर रही थी, तो उनको वो कह रहे हैं कि हमारे जो हम वर्क कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमारे एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं वो इस मुख्य परीक्षा में ऐड किए जाएँ, तब मेरिट बनाई जाए। इसके लिए ये लाया गया है। तो आप खुद सोच सकते हो, हर व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, अपना हित साधता ही है। तो उन्होंने अपना हित साधने के लिए कोर्ट केस किया था। तो ये जो कोर्ट केस है उसी लिए, और कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब थोड़ी सी स्टे है, अब क्या स्टे लगी रहेगी? कुछ नहीं लगेगा, ये बहुत जल्द स्टे खत्म हो जाएगी और आपको सुचारू रूप से, हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन इतना नहीं डिले होगा कि 1 आध 2 महीना खिंच जाए। लेकिन ये बात मान लो शर्तिया कि आपको फरवरी तक आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर करके दे देगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, किसी भी कीमत पे। हाँ, अगर स्टे बढ़ता है तो नहीं कह सकते, अदरवाइज आपका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी, ये तुम्हारा स्टे का कुछ ना कुछ जुगाड़ निकलेगा, लेकिन आरक्षण में इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यूपी जो यूपी ट्रिपल एस सी है उसके उसमें नियमावली में बिल्कुल स्पष्ट है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो, ये ज़बरदस्ती वाली बात है, स्टे दिया जा रहा है। लेकिन वो अपने हित साध रही है कि हमारा, मतलब हमने कार्य किया है संविदा पर, तो हमें नंबर इसके ऐड किए जाएँ। जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे शिक्षक भर्ती होती थी तो शिक्षा मित्रों के नंबर अलग से ऐड किए जाते थे। मान लो 25 नंबर दे दिए और सब 65 में मेरिट लग रही है, 40 नंबर ले आए, तो उनका काम हो गया। इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं ये लोग। तो अब होता है क्या, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं होगा, कि इस प्रकार का कोई प्रावधान है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग आयोग मानेगा।
ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जल्दी आपका जो मैटर है सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका डीबी का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी दिसंबर में तो कुछ होना नहीं है। हाँ, जनवरी में आपका लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। एक बड़ी भर्ती है, 2693 पोस्ट है अच्छे खासे। और ये मान लेना कि ये भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी की प्रायोरिटी में है। और आपने कहीं बहुत जगह मतलब ज्ञापन भी सौंपे हैं मुख्यमंत्री को और बहुत सारी जगह पे। तो ये भर्ती आपको संज्ञान में है, आप टेंशन मत लीजिए बहुत ज़्यादा। ठीक है साथियों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ये ऑर्डर वगैरह जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।